Good morning students. Last class we have learnt about forms of verb. लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बताया था। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 जो होता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है, V2 हमारा पास्ट फॉर्म होता है, V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल, V4 ING फॉर्म भी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और V5 S या ES फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है V5, और जो V1 होता है वो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है पर प्लूरल होता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वर्ब को कितने तरह डिवाइड किया गया है? 2 तरह से, रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच फॉलो ए फिक्स पैटर्न। जो क्या फॉलो करता है? एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है फॉर कन्वर्जन फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। जब हम प्रेजेंट से पास्ट बनाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं, उसमें एक फिक्स पैटर्न को फॉलो किया जाता है। उसमें हमको लास्ट में जो कैरेक्टर चेंज करते हैं उसमें ईडी रहता है, ठीक है। बट इन इरेगुलर वर्ब वी डू नॉट फॉलो एनी फिक्स पैटर्न फॉर कन्वर्जन फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स। और इरेगुलर वर्ब्स में हम लोग कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते चेंज करने के लिए। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बट इन दिस क्लास आई विल टेल यू अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रिया। A transitive verb is a word that requires an object to receive the action. क्या लिखा मैंने? एक ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड। ट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ड है। वर्ड यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का वह समूह एक जो सही अर्थ देता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एक वर्ड है दैट रिक्वायर्स, जिसको जरूरत होता है। किस चीज की जरूरत होता है? एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जरूरत होता है किस लिए? रिसीव द एक्शन। मतलब जो वर्ब का जो एक्शन होता है, वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स, ठीक है। जो एक्शन होता है, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, उसको रिसीव करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ड होता है जिसके एक्शन को रिसीव करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ड होता है जिसके एक्शन को रिसीव करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जांपल की मदद से देखते हैं। I called my mother. मैंने बुलाया, ठीक है। मैंने एक्शन क्या किया? कॉल, बुलाने का, ठीक है। तो किसको बुलाया? My mother, ठीक है। तो जो मैंने एक्शन किया, एक्शन को रिसीव करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। तो I called, मैंने बुलाया, किसको बुलाया? My mother। अब मैंने ये भी बताया हुआ आपको कि सब्जेक्ट जो काम करता है, सब्जेक्ट जो काम करता है और जिसपे असर पड़ता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जो काम करता है और जिसपे असर पड़ता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? बुलाने का। किसको बुला रहा है? माय मदर, अपनी माँ को बुला रहा है, ठीक है। तो ये माय मदर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई कॉल्ड माय मदर। एक और एग्जांपल देखते हैं। They play cricket. वे लोग खेलते हैं। अब सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? खेलने का।
क्या खेलते हैं? क्रिकेट। सब्जेक्ट जो काम किया जिस पे असर पड़ा, ठीक है। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, जो एक्शन हो रहा है खेलने का, इसको रिसीव करने के लिए क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। यहाँ पर डे हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ट्रांजिटिव वर्ब में एक चीज हमेशा याद रखना है कि इसमें हमको whom और what, जिस सेंटेंस से हमको whom और what से आंसर मिलता है, जिस सेंटेंस से हमको whom और what से आंसर मिलता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है और उसमें ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे आई कॉल्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाया। मैंने किसे बुलाया? क्वेश्चन करके देखो, मैंने किसे बुलाया, तो आंसर मिल रहा है मैंने अपनी माँ को बुलाया। किसे या किसको? हुम का हिंदी होता है किसे या किसको। मैंने किसे बुलाया या मैंने किसको बुलाया। तो यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है आई कॉल्ड माई मदर। हुम डिड आई कॉल, हुम डिड आई कॉल मतलब मैंने किसे बुलाया, तो आई कॉल्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाया। उसी तरह दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट डू दे प्ले, व्हाट डू दे प्ले, वे लोग क्या खेलते हैं, तो दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्या खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर हमको हुम से जवाब मिल रहा है या व्हाट से। ये दोनों में से हुम या व्हाट, दोनों में से किसी एक से भी अगर आंसर मिलता है तो वो हमारा सेंटेंस जो होता है उसमें हमारा वर्ब जो होता है कौन सा होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं समझ में आ गया? ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। कहने का मतलब है कि अगर वर्ब के ठीक बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा दो ही केस में होगा, जब हमको आंसर व्हाट से मिले और जब हमको आंसर हुम से मिले। जब हमको आंसर क्या से मिले और जब हमको आंसर किसे या किसको से मिले तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो सेंटेंस में जब हमारा वर्ब के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आई कॉल्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को बुलाया। किसे बुलाया? माई मदर। दे प्ले क्रिकेट, मैंने खेला, क्या खेला? क्रिकेट खेला। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स an intransitive verb is a word that do not require any object to receive the answer. ठीक है। तो एड ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ड दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। इंट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ड होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है एक्शन रिसीव करने के लिए, ठीक है। या सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ड होते हैं जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिस सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, यानी वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और ऑब्जेक्ट कब नहीं आएगा? जब हमारा सेंटेंस में क्या और किसको से जवाब नहीं मिलेगा, तो उस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब मैंने एग्जांपल लिखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है? उड़ने का, ठीक है। पर उड़ने के बाद यहाँ पर हमको क्या और किसको का जवाब मिल रहा है? बर्ड्स फ्लाई। ये इन हमारा प्रीपोजिशन हो गया, जो द स्काई है ये हमारा आ गया, ये ऑब्जेक्ट नहीं है,
ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन के साथ। अब फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी फ्रेज वो होता है जिसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। यहाँ पर इन द स्काई हमारा क्या है? इन के साथ द स्काई आ रहा, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अगर मानेंगे तो ये प्रीपोजिशन का होगा, ठीक है। ऐसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है, पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पर चिड़िया उड़ती है। क्या उड़ती है? ये तो नहीं बोलेंगे ना कि चिड़िया क्या उड़ती है, कोई जवाब नहीं। चिड़िया किसको उड़ती है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसमें हमको व्हाट और whom से जवाब नहीं मिल रहा है। सिंपली याद रखना है कि जिस सेंटेंस से हमको व्हाट और whom से जवाब नहीं मिलेगा वो सेंटेंस हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा, सॉरी, उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो हमारा कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव? इंट्रांजिटिव वर्ब। जिस सेंटेंस में हमको व्हाट और whom से जवाब नहीं मिलता है वो सेंटेंस में वर्ब जो होता है हमारा कैसा होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। फिर आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। द बेल रैंग, द बेल रैंग, घंटी बजा, ठीक है। घंटी क्या बजा? ये घंटी किसको बजा? कोई इसमें नहीं हो रहा है, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है व्हाट और whom से। तो ये भी हमारा सेंटेंस किस तरह का है? ये दोनों हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें हमारा रैंक जो है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। फ्लाई जो है वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें हम लोग को व्हाट और whom से आंसर नहीं मिल रहा है। और सिंपल वे में कहना चाहे तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के ठीक बाद होता है। इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो हमारा वर्ब के वो ठीक बाद होता है। यहाँ पर देखो वर्ब के ठीक बाद क्या है? प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। जब वर्ब के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है, और वर्ब के ठीक बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। तो ये था हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब मैं आपको कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स बता देता हूँ कि जो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, और कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स बता देता हूँ जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज होते हैं। 100 में 90% वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों की तरह यूज होते हैं, समझे। 100 में 90% वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। वो सेंटेंस में यूज के अनुसार उसको पहचाना जाता है कि वो एज ए ट्रांजिटिव यूज हो रहा है या एज ए इंट्रांजिटिव यूज हो रहा है। तो हमको यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कुछ वर्ब्स जो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज होते हैं, और इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज होते हैं। ये सारे को नोट डाउन करते चलना है एक एक करके, जो भी इससे पहले मैंने लिखाया है और अभी जो लिखा है इस दोनों को नोट डाउन कर लेना है, और आगे अब मैं बताता हूँ। ब्रिंग हो गया, गिव हो गया, कैरी हो गया, टेक हो गया, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह ही यूज होते हैं हमेशा। ये कुछ एग्जांपल्स बता दिया मैंने, ठीक है। ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, तो कभी भी हम लाएंगे तो क्या लाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्या ब्रिंग किया मैंने, क्या ब्रॉट किया, क्या लाया, ठीक है। गिव, गिव मतलब देना, मैंने दिया तो क्या दिया। कैरी मतलब ढोना, मैंने ढोया तो क्या ढोया। टेक मींस लेना, ठीक है, यहाँ पे कॉमा रहेगा। टेक मैंने लिया तो क्या लिया। हिट मतलब मारा तो मैंने क्या मारा या किसे मारा, ठीक है। तो ये हमेशा किसके कैसे यूज होते हैं सेंटेंस में? ये हमेशा एज ए ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज किए जाते हैं। ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह हो गया। इंट्रांजिटिव वर्ब्स दिखा देते हैं, देख देते हैं।
लाफ हो गया हंसना, गो मतलब जाना, कम मतलब आना, ट्राई मतलब कोशिश करना, ठीक है। और डाई मीन्स मरना, ठीक है। तो ये जो वर्ब होते हैं ये हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ठीक है। इसका यूज हमेशा सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह किया जाता है। तो ये मैंने कुछ बता दिया आप लोगों को। ज्यादातर वर्ब जो होते हैं मैक्सिमम 100 में 90% मैंने बता दिया क्या होते हैं, वो ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। पर कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स में यूज होते हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की तरह यूज किए जाते हैं। अब कुछ मैं ऐसे वर्ब्स बता देता हूँ जो सिर्फ जो दोनों में यूज होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में होते हैं, ठीक है। वो लिख देता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना है। There are few verbs that can be used both, ठीक है। कुछ verbs ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी यूज हो जाते हैं और इंट्रांजिटिव verbs की तरह भी यूज हो जाते हैं। एज एग्जाम्पल देखते हैं, कौन एग्जाम्पल में हमारा आ गया ब्रेक हो गया, रिंग हो गया, ठीक है। ब्रेक हो गया, रिंग हो गया, फ्लाई हो गया, etc, ठीक है। ब्रेक ब्रेक को हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, रिंग मतलब होता है बजना या बजाना, फ्लाई मतलब होता है उड़ना। दोनों का हम दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताता हूँ कि कैसे हम लोग वर्ब्स को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में दोनों में कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखना और समझना है। ये मैंने एग्जांपल्स बता दिए, कुछ वर्ब्स बता दिए जो सिर्फ ट्रांजिटिव में यूज होते हैं, इससे पहले लिखाया जो सिर्फ इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होते हैं वो भी दिखा दिया। अब कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरह से यूज होते हैं। ये मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिख दिया। अब कुछ एग्जांपल सेंटेंस के थ्रू हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा है, दोनों में वर्ब हमारा क्या है, ब्रोक ब्रोक, ठीक है। वर्ब हमारा दोनों क्या है, ब्रोक ब्रोक। क्या दोनों वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है या दोनों वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव है, इसे ध्यान से देखना है। तो श्याम ब्रोक द ग्लास, श्याम ने क्या तोड़ दिया, गिलास तोड़ दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। पहचानने के लिए मैंने क्या बताया, जब भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पहचानना होगा तो हमको क्या क्वेश्चन एनालाइज करना होगा, व्हाट और हुम से। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे श्याम ब्रोक द ग्लास। अब यहाँ पर है श्याम ने गिलास तोड़ दिया। जब हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, श्याम ने क्या तोड़ा, तो श्याम ने गिलास तोड़ा। आंसर मिल रहा है व्हाट का, तो ये हमारा कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। द ग्लास ब्रोक, गिलास टूट गया, ठीक है। गिलास टूट गया तो गिलास किसको टूट गया, गिलास क्या टूट गया, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, नहीं। गिलास क्या टूट गया कोई क्वेश्चन होता है, नहीं होता है। गिलास किसको टूट गया कोई सवाल होता है, नहीं होता है। तो जहां पर हमको व्हाट और हुम से आंसर मिलता है वो हमारा ट्रांजिटिव होता है, जहां पर व्हाट और हुम से आंसर नहीं मिलता है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो श्याम ब्रोक द ग्लास यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि वर्ब जो हमारा यहाँ पर है ब्रोक, ब्रोक हमारा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज भी होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होता है। तो हमको डिपेंड करता है कि सेंटेंस में उसका यूज कैसे किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जब वर्ब के ठीक बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है और जिस सेंटेंस में हमको व्हाट और हुम का आंसर मिलता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जहां पर हमको व्हाट और हुम का जवाब नहीं मिलता है और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस।
क्लियर है? एक और एग्जांपल बताता हूं, इसको भी नोट डाउन करना है। सेकंड एग्जांपल, देखो अब यहां पर फ्लाई फ्लाई सेम, द बॉयज फ्लाई काइट्स, ठीक है, बच्चे क्या उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते हैं, ठीक है, काइट्स, द बॉयज फ्लाई काइट्स, जो लड़के हैं वो क्या उड़ा रहे हैं, पतंगों को उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयज फ्लाई काइट्स यानी लड़के पतंग उड़ाते हैं, तो लड़के क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। व्हाट का आंसर मिल रहा है, लड़के क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। अब चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया किसको उड़ती है, कोई आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब और ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है कि आप लोग भी समझ रहे होंगे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जहां पर व्हाट और हुम से आंसर मिलेगा, एक और एग्जांपल, द प्यून rang the bell. द बेल रैंग, ठीक है। तो यहाँ पर रैंग और रैंग दोनों हमारा क्या है, वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर जो एक्शन हो रहा है, एक्शन को रिसीव करने के लिए हमारा ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पर जो एक्शन को रिसीव करने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्यून रैंग द बेल, प्यून ने बजाया, क्या बजाया, बेल बजाया, तो बेल बजाया, तो यहाँ पर हमको जवाब मिल रहा है। ये बेल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। वर्ब की जो ठीक बात आता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पर घंटी बजी, क्या बजी, किसको बजी, कुछ आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया और ये हमारा इंट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। कैसे पहचानेंगे, किस तरह से पहचानेंगे, कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो हमेशा ट्रांजिटिव की तरह यूज होते हैं, एग्जांपल दे दिए, वो ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमको ये भी याद नहीं करना, सिंपली हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है कि जहां पर व्हाट और हुम से आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिसमें हमको व्हाट और हुम से आंसर नहीं मिलता है उसको बोलते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स। व्हाट और हुम का कहने का मतलब हो गया कि जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो हमारा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आई होप आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है और हर चीज को अच्छे से समझना है, और जो चीज समझ नहीं आता है नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे और आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।